हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि अगर आप निफ्टी इंडेक्स को फ्यूचर्स और ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करें तो आप कई तरीकों से इसका फायदा उठा सकते हैं और इसके बारे में जानकारी होना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे सजेशंस और रिकमेंडेशंस इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके थ्रू आप निफ्टी के बारे में लर्न करेंगे कि कैसे निफ्टी को ट्रेड करें उसके ऑप्शंस और फ्यूचर्स के थ्रू और किन चीजों पर आपको ध्यान देना है ये ट्रेड करते वक्त। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटेशन। अब निफ्टी ऑप्शंस मार्केट बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है आपके लिए। ऑप्शंस आप बहुत कम दाम पर खरीद सकते हैं, बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं और जो प्रीमियम होता है आपका रिस्क वही होता है क्योंकि उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता अगर आप बाइंग कर रहे हैं। तो इसमें ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपके लिए, लो रिस्क ट्रेड। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आप हेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट बहुत ऊपर है, आपको लगता है स्टॉक्स आप नहीं बेचना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आउट ऑफ द मनी प्रीमियम ले लीजिए, आप बड़े ड्रॉडाउन से बचे रहेंगे हमेशा। इसके बाद आता है स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड लेना है ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। एक्सपायरी तक जो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है सिर्फ उनकी ही वैल्यू होगी, जितने भी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है वो जीरो हो जाएंगे। तो एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन तीनों में से जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज करना है आपको वेल रिसर्च करके चूज करना होगा। तो इस पर जरूर ध्यान दें सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए। अब इसके बाद आता है ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज कर। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स पे भी वॉच करना बहुत जरूरी है। S&P, नैस्डैक और भी ऐसे इंडिसेस है एशियन और यूरोपियन मार्केट्स के जिन पर आपको नजर रखनी होगी ताकि आप कोरिलेशन ढूंढ पाए इनके बीच और उस शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का फायदा उठा पाए। तो आपको कई चीजें देखनी होंगी जैसे ओपन इंटरेस्ट। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा स्टडी करना आपको आना चाहिए। इसके बाद आपको देखना है कि मेजर फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं तो उसमें आप हेजिंग किस तरीके से कर पाएंगे, आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस की कॉल लेनी है या पुट लेनी है, हर चीज के बारे में आपको थोड़ी स्टडी करनी होगी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। इसके बाद आता है कॉल और पुट ऑप्शंस। अब निफ्टी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आप कॉल पुट दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों व्यू ले सकते हैं। ऐसा है कि कई ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए ये आपको नहीं पता, लेकिन एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से जाएगा, तो उस वक्त आप ऑप्शन से फायदा उठा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है सैडल। उसमें आप एट द मनी कॉल और पुट दोनों बाय कर लेंगे। मार्केट जिस भी डायरेक्शन में अगर एक्सट्रीमली मूव करता है आपको उस डायरेक्शन में फायदा जरूर होगा। तो इस तरीके से आप कॉल पुट दोनों से फायदा उठा सकते हैं स्ट्रैटेजीज यूज करके। इसके बाद आता है एक्सपायरी डेट। अब इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडेक्स में तो आपको ध्यान रखना है हर थर्सडे को ये एक्सपायर होता है वीक में, और मंथली भी ये मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। तो अगर आप स्टॉक या इंडेक्स निफ्टी पे आपका व्यू है कि ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, किसी प्राइस पॉइंट पे जाने वाला है, तो आपको ये भी देखना है कि उसका टाइमिंग क्या हो सकता है और उसके हिसाब से आपको उस एक्सपायरी के ट्रेड्स लेने होंगे ताकि आप प्रॉफिटेबल रहें। तो इन सारी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं और फायदा उठाना चाहते हैं निफ्टी ऑप्शंस या फ्यूचर्स का। धन्यवाद।